जगत सब सपना, केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम ही सत्य है। अच्छा एक और बात बताओ, चार लोग जब कंधे पर रख करके ले जाते तो क्या बोलते हैं? गाड़ी घोड़ा सत्य है, कोठी बंगला सत्य है, बेटी बेटा सत्य है, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है, वही राम नाम सत्य, वही भगवान सत्य है। भागवत में श्लोक आता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का नाम ही सत्य है, वो भगवान ही सत्य है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम गाओ। ये नाम ही है जो भगवान के चरणों में बैठा देगा। ये नाम है घर के समस्त वास्तु दोषों को मिट। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान। कोई कालसर्प योग से परेशान, कोई वास्तु दोष से परेशान, कोई कुंडली से परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से परेशान। हम इधर उधर भागे फिर रहे हैं, इतने यहां रख दो, इतने वहां रख दो, इतने ये खर्च करो, इतना वो खर्च करो, ये करो वो करो, और ये फ्री का सौदा इसको करने के लिए तैयार नहीं। फ्री का सौदा इसको करने के लिए तैयार नहीं। सीधी सीधी बात ये है, सीधी सीधी बात है। हम मुश्किल पसंद होते जा रहे हैं। संत जन हमारे वृंदावन के साधुओं को देखिए आप जा करके, वो जब भी आप जाएंगे तो आपको ऐसे माला झोली करते मिलेंगे, राधा 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 राम 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 ऐसे छुपा करके वो भजन करते रहते हैं। और उनसे पूछो को उनका धन क्या है, तो वो कहते कि केवल एक ही धन है हमारे पास। बोले क्या? बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीराबाई निरंतर प्रसन्न दिखा करती थी। पूछ लिया राणा ने, ऐसा क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास ऐसा जो कभी उदास नहीं रहती, कभी परेशान नहीं रहती? मीरा एक ही चीज कहती है। वो पूछता है कौन सा धन है तेरे पास? बोले एक ही धन है। बोले कौन सा? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल नाम, नाम का धन है, प्रभु नाम का धन। जितना हो सके, जितना हो सके भगवान का नाम एकांत में बैठ करके, सबके साथ बैठ करके, लेट करके, चल करके, किसी भी स्थिति में जब भी आपको समय मिले भगवान का नाम जरूर गाओ। कथा तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, पूरी कथा आपने सुनी हुई है। राम जी की शादी हुई, फिर रावण ने ऐसा किया कि कहीं ने ऐसा किया, फिर राम जी ने मार दिया, ये वो झगड़ा झंझट, पूरी बात आप सब जानते हो। लेकिन कथा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो यही होती है कि कथा से हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो, हमारे जीवन में कुछ जागृति आए, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। इसलिए जितना हो सके प्रभु का नाम गाओ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास सबकी वंदना करते हैं। तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, देवताओं को, राक्षसों को, चोरों को, लुटेरों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, सबको प्रणाम करते हैं और इस सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं। आगे के क्रम में हम कथा का जहां से शुभारंभ करेंगे, प्रयाग की पावन भूमि, बड़ा सुंदर सुयोग, भरद्वाज ऋषि और श्री याज्ञवल्क्य जी, दो महान संतों के बीच से श्री राम कथा का प्राकट्य होता है। कथा जब भी फूटती है, कथा जब भी जन्म लेती है, प्रायः तो संतों की श्रीवाणी से आती है। अद्भुत वातावरण प्रयाग का, को कह सके प्रयाग बढ़ाओ। और वहां पर बड़े अद्भुत ऋषि हैं भरद्वाज जी। और आइए रामचरितमानस की चौपाई का गायन करते हुए अब इस कथा का शुभारंभ करें। भरद्वाज मुने